आपने एक लाइन सुनी होगी कि पूत कपूत सुना पर ना माता सुनी को माता। यानी कि बेटा अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन माँ हमेशा अच्छी ही होती है। यानी कि किसी की भी माँ कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचती है, चाहे बच्चा कितना भी बुरा हो जाए, बेटा या बेटी कैसा भी हो जाए। इसी तरह से एक लाइन मैं आपको बताती हूँ, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यानी कि अगर बेटा अच्छा है तो माँ बाप को धन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटा इतना अच्छा है तो सारी चीजें जो अच्छा है वो हर एक काम अच्छा ही करेगा, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी कर लेगा। लेकिन अगर पूत कपूत है तो भी धन को जोड़कर क्या करना है ना। देखा होगा आपने कई बार कि बेटा बुरा है तो धन को जोड़कर माँ बाप कर भी क्या लेंगे, क्योंकि उसे तो उसी जो वो कर्म कर रहा है उसका फल एनी हाउ मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। सेम इसी तरह से आपने देखा होगा जब भी जो कपूत होते हैं, मैंने कि जब माँ कोई भजन सुन रही है, कुछ अच्छी चीजें सुन रही है, तो वो आके उस फोन को या उस टीवी को बंद कर देते हैं, तो वो होते हैं कपूत। यानी कि उस माँ को मतलब वो माँ फिर कुछ बोलती भी नहीं है, सिर्फ एक ही कारण होता है उसके ना बोलने का, नहीं तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और लोग सोचते हैं कि ये मुझसे डरती है, ये मेरे सामने बोल ही नहीं सकती, इनकी हिम्मत ही नहीं है और मेरी चलती है। ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, किसी का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे वो चुप रहती है सिर्फ इसलिए कि घर में कलह कलेश ना हो, क्योंकि वो माँ है, वो कभी नहीं चाहेगी कि घर में कलह कलेश हो। और वहीं वो बेटा या वो बहू जो जिसने भी ये कर्म किया है वो सोचता है कि देखो मैं कितना बड़ा काम किया है। तो इन गलत फहमियों से बाहर निकलने की जरूरत है। वो कैसे निकलेंगे, जब आप अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि आप अभी आजकल जैसे सीरियल्स का बहुत जमाना है, लोग टीवी में सिर्फ नेगेटिविटी को देखते हैं। वहां पे भी आपने देखा होगा ना कि जब भी भजन वगैरह होता है तो वहां पे जो भी भूत है राक्षस है वो कान बंद करते हैं। इस तरह के सीन आपने देखे होंगे कि उनसे वो जो इन्वायरमेंट होता है, जो भी वहां पे वाइब्स होती है वो सहन नहीं होती है। सेम यही तरह से इसी तरह होता है, जब वो भजन सुन रही होती है माँ, तो उस बेटा या बहू जो भी ऐसा काम कर रहे हैं उनसे वो सहन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रावण बैठा है। और रावण जो है ना, उनके अंदर का जो रावण है, एक्चुअल में जो रावण था ना, उसकी इतना बुरा वो नहीं था जैसा हमने उसको, जिस तरह से हम उसको देखते या सोचते हैं। लेकिन उनके अंदर का जो रावण है वो उस अच्छाई को सुन ही नहीं सकता है, इसलिए वो फटाक करके उस चीज को बंद कर देते हैं। तो आप चिंता मत करिए, वो जो कर रहे हैं उसको उसका फल मिलेगा, आप जो कर रहे हैं आपको उसका फल मिलेगा। तो प्लीज इस चीज के ऊपर सोचें और अच्छाई पर बुराई की विजय जो है उसको उसका सही मीनिंग समझें।